नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में गणेश चतुर्थी की धूमधाम, आज विराजमान हुए बप्पा। हुबली ईदगाह मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया गणेश उत्सव। मुर्गा मठ के साधु के खिलाफ चित्रदुर्ग कोर्ट में दर्ज पीड़िता के बयान। हिंदू लड़की से दोस्ती करने पर दूसरे समुदाय के लड़की की पिटाई, मामला दर्ज। अंकिता के परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता, क्राउड फंडिंग से जुटाए 28 लाख का चेक भी सौंपा। बीजेपी से सस्पेंड हो चुकी नेता सीमा पात्रा गिरफ्तार, फरार होने की कर रही थी कोशिश। नौकरानी पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप। अब समाचार विस्तार से। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 या 5 दिनों तक पूजन किया जाता है। बीदर जिले में इस वर्ष बहुत ही धूमधाम से बप्पा का स्वागत किया गया। लगभग 1500 गणेश पंडाल स्थापित किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 या 5 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को तालाब में विसर्जित किया जाता है। शहर के बाजारों में चारों ओर बप्पा की जय जयकार के नारे गूंज रहे हैं। पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और सुरक्षा एवं सुविधा के सभी उपाय प्रशासन द्वारा किए गए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में इस वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर बाजारों में रौनक जगमगा उठी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बप्पा की मूर्तियों की बिक्री हो रही है। लोग पूरी श्रद्धा के साथ अपने क्षेत्र और घरों में गणेश जी को विराजमान करने के लिए बाजारों में निकले हैं। इस बीच केपी न्यूज से कारोबारियों ने बात की। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आज हम यहाँ पर बाजार में खड़े हुए हैं। बिदर का जो मेन बाजार है, यहाँ पर गणपति मिलता है और गणपति आज लास्ट दिन है। आज यहाँ पर बहुत ही लोग, लाखों हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग गणपति खरीदने के लिए आ रहे हैं। मोहन रेड्डी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, जैसे कि त्यौहार के लिए आप यहाँ पर खरीदने के लिए आए? बहुत खुशी लग रहा है आपको। त्यौहार कितने दिनों से मना रहे हैं, मतलब आप कितने दिन से इसका इंतजार कर रहे थे? बहुत, अब तो 2 बार गैप हो गया ना लॉकडाउन से, ये अच्छा लग रहा है। आपके बाद पहला ही, मतलब लॉकडाउन के बाद पहला है? हाँ, लॉकडाउन के बाद नहीं था ना गणेश का, तो अच्छा लग रहा है। कोविड की वजह से नहीं मनाया जा रहा था, अब 3 साल के बाद मनाया जा रहा है, तो आप कितनी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, इसका हम बयान नहीं कर सकते। बहुत खुशी की बात है। कोविड गया, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए, खरीदने के लिए? बप्पा को लेने आ रहे। हम केपी स्कूल से है, पूरा हमारे स्टूडेंट्स हैं। स्कूल का नाम क्या? केपी स्कूल। आपका न्यूज चैनल है। कन्या परमेश्वरी हिरिया प्राथमिक प्रौढ़शाला। तो आप बच्चों को कैसा लग रहा है? आपका नाम क्या है? आपका मेरा नाम सुधा रानी है। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। ज़्यादा खुशी हो रहा। और आपका नाम? अक्षरा। आपको कैसा लग रहा है जैसे कि 3 साल के बाद मनाया? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम, आपका नाम क्या है? श्रुति है। जैसे कि कोविड की वजह से ये प्रोग्राम नहीं मनाया जा रहा है, अब 3 साल बाद मनाया जा रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार बहुत ग्रैंड से सभी पेंडल सब बहुत अच्छा है। इस बार बहुत ग्रैंड से बनाएंगे। घूम रहे हैं आप, लोगों को मैसेज दे रहे हैं इस बारे में, स्कूल के बच्चे आपके साथ हैं, तो आपका मैसेज क्या है इसके बारे में? क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सावधानी से रहना है और ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, अच्छे से सब शांति समाधान से करना है। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हरी झंडी देने के कुछ घंटों बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाई गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने अपने समर्थकों के साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और इस अवसर पर पूजा अर्चना की। मुतालिक ने पूजा के दौरान संवाददाताओं से कहा, हमने कानूनी ढांचे के भीतर पूजा की। कुछ बदमाशों ने हमें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमने अपनी पूजा की, जो न केवल हुबली के लोगों के लिए बल्कि पूरे उत्तर कर्नाटक के लोगों के लिए खुशी की बात है। मुतालिक ने इस दिन को ऐतिहासिक करार दिया, क्योंकि हिंदू समुदाय का लंबे समय से अधूरा सपना पूरा हुआ है। उनके मुताबिक जिला प्रशासन ने 3 दिन तक पूजा स्थल पर पूजा करने की इजाजत दे दी है। ईदगाह मैदान में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए।
मुर्गा मठ के साधु डॉक्टर शिवमूर्ति मुर्गा शरणरू के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में पीड़ित 2 नाबालिग लड़कियों ने मंगलवार को चित्रदुर्ग में पहले अतिरिक्त जिला और सत्र के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। दोनों को दोपहर 2:30 बजे राजकीय बाला मंदिर से कड़ी सुरक्षा के बीच बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों व ओदा नदी सदस्यों के साथ न्यायालय ले जाया गया। अदालत में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। चित्रदुर्गा के विधायक GH तिप्पारेड्डी, जिन्होंने सुबह दृष्टा से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, स्वामी जी ने मुझे बताया है कि वह इस घटनाक्रम से आहत हैं और वह जांच में सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि यह उनके खिलाफ रची गई एक बड़ी साजिश है। एक घृणित घटना में एक आंगनबाड़ी सहायक शिक्षक ने कथित तौर पर एक 3 साल के बच्चे के निजी अंगों को जला दिया, क्योंकि वह बच्चे के पैंट को बार बार गीला करने से चिढ़ गया था। 28 वर्षीय सहायक शिक्षक अश्विन ने कथित तौर पर बच्चे के निजी अंगों को जलाने के लिए माचिस की तीली का इस्तेमाल किया। यह घटना एक सप्ताह पहले तुमकुर जिले के चिकनायकनहल्ली तालुका के गोड़केरे गाँव में एक आंगनबाड़ी केंद्र में हुई थी। जब सोमवार बच्चे की दादी उसे नहला रही थी, उसने बच्चे के जननांगों और दाहिनी गोंद में जले हुए घाव देखे। परिजनों ने इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दी, जिनके माध्यम से सोमवार को जिला बाल संरक्षण अधिकारी पवित्रा तक सूचना पहुंची। पीड़िता के घर बच्चे और परिवार की काउंसलिंग के लिए चाइल्ड काउंसलर भेजा गया। स्थानीय जन स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद दलित कोरमा समुदाय से ताल्लुक रखने वाला बच्चा स्वस्थ हो रहा है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक मुस्लिम युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। यहाँ के सूलिया में हिंदू समुदाय की एक लड़की से दोस्ती करने पर एक मुस्लिम छात्र मोहम्मद सैनिफ को कॉलेज के छात्रों ने पीटा है। इस मामले में आरोपी दीक्षित, धनुज, प्रज्वल, थानुज, अक्षय, मोक्षित, गौतम और अन्य के खिलाफ IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये जानकारी SP ऋषिकेश सोनवणे ने दी है। बीते कुछ समय में तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड और देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम विवाद की बातें सामने आई हैं। झारखंड के दुमका में शाहरुख नाम के एक युवक ने एक तरफा प्यार में नाकाम होने पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 साल की युवती को जिंदा जला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया था कि स्थित रिम्स में इलाज के दौरान तड़के 2:30 बजे युवती की मौत हो गई। युवती जेरुवाड़ी मोहल्ले की रहने वाली थी। अंकिता की झगड़नी हत्या को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन बुधवार को दुमका पहुंचा। बीजेपी नेता आज अंकिता के घर पहुंचे और उसके परिवार वालों से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा शामिल थे। क्राउड फंडिंग से जुटाए 28 लाख रुपए का चेक उन्होंने अंकिता के परिवार को सौंपा। कपिल मिश्रा अंकिता के परिवार की मदद के लिए फंड जुटा रहे थे और इसकी जानकारी मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी थी। कपिल मिश्रा ने लिखा था, अंकिता ब्रेव डॉटर ऑफ अ पुअर फादर, एक निर्धन पिता की बहादुर बेटी अंकिता। परसों हम अंकिता के परिवार से मिलने जाएंगे। जिस माता पिता की बेटी यूं छीन ली जाए, उनका दर्द कितना असहनीय होगा। आइए मिलकर इस परिवार का सहारा बने। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए
बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। झारखंड के रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी नेता सीमा पात्रा को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। वह रांची छोड़कर फरार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरगोड़ा पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। सीमा पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी सुनीता को बुरी तरह से प्रताड़ित किया और उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया। मंगलवार को पुलिस ने सीमा पात्रा की कैद से आजाद कराई गई सुनीता का कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया है। उसने अपने बयान
बयान में खुद पर हुए जुल्म की पूरी कहानी कोर्ट के सामने बताई। सुनीता के अनुसार उसे गर्म तवे से जगह जगह पर दागा गया है। लोहे के रॉड से उसके आगे के 3-4 दांत तोड़ दिए गए हैं। उसका खाना पानी तक बंद कर दिया गया था। झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के एक अफसर की सूचना पर रांची पुलिस ने उसे 22 अगस्त को सीमा पात्रा के रांची के अशोकनगर स्थित आवास से मुक्त कराया था। देश के प्रत्येक कोने में हर रोज सड़क दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे कई मामले पाए जाते हैं जिसमें बाइक चलाने वाले व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन फिर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर बाइक चलाने वाले लोगों को देखा गया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण घटनाएं होती हैं। हाल ही में NCRB ने रिपोर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में सड़क हादसों में 1,55,622 लोगों की जान चली गई। वहीं सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों की सबसे अधिक मौत हुई है। NCRB के मुताबिक लगभग 70,000 लोगों की जान सिर्फ बाइक दुर्घटना में हुई है। कुल सड़क दुर्घटना में 44.5% का योगदान कह सकते हैं। इसके बाद कार दुर्घटना में 23,531 और ट्रकों या लॉरियों से 14,622 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 1,111 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। वाराणसी में हालत बदतर है, जहां घाटों के पानी में डूब जाने के कारण शवदाह में काफी मुश्किलें आ रही हैं। बलिया में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में इस वक्त 18 जिलों की 1,111 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और उनमें से 116 का संपर्क बाकी क्षेत्रों से पूरी तरह से टूट गया है। बाढ़ से कुल 2,45,585 लोग प्रभावित हुए हैं। असमोली खनन माफिया द्वारा धड़ल्ले से चलाया जा रहा है अवैध खनन का कारोबार। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहा है एवं खनन माफिया द्वारा उपजाऊ भूमि का सीना चीरकर बंजर बनाया जा रहा है। जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम गुमसानी, भैंसोड़ा, पदार्थपुर, तलवार, शहबाजपुर, मनोटा, भूड़ा, बेगमपुर में हो रहे हैं अवैध खनन। अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली दिन रात रोड पर दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिस पर शासन प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई न होने की वजह से असमौली थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी जो कि खनन माफियाओं के ठेका लेता है, खनन माफियाओं द्वारा बताया गया है कि वह परमिशन होने पर भी एक ट्रैक्टर से पर डे 500 रुपए लेकर खनन करवाते हैं। इसलिए जनपद संभल के असमौली थाना क्षेत्र में फल फूल रहा है खनन का कारोबार। जबकि संभल जिलाधिकारी द्वारा खनन अधिकारी को आदेशित किया गया था कि जनपद में किसी भी दशा में अवैध खनन न किया जाए। देखना है कि जिला प्रशासन एवं खनन अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है या फिर अवैध खनन का कारोबार जनपद में ऐसे ही चलता रहेगा। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद 4 दिसंबर को जम्मू में अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। उसी दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय राजधानी में महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम करने वाले हैं। गांधी की रैली के दिन ही जम्मू कश्मीर में होने जा रहे आजाद के इस कार्यक्रम से यह देखने वाली बात होगी कि क्या उस दिन कुछ और खुलासे होंगे या आरोप प्रत्यारोप होंगे, जिस पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आजाद कह चुके हैं कि उनका त्याग पत्र बस शुरुआत है। यह इस बात का संकेत है कि वह आने वाले दिनों में गांधी परिवार पर अपना प्रहार तेज करेंगे। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से हड़कंप मचा हुआ है और जनता हाहाकार कर रही है। बीते 10 दिनों में यहाँ जो मूसलाधार बारिश हुई है उसकी वजह से 30 सालों के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। अब तक यहाँ 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को खो चुके हैं। इस बाढ़ का असर पाकिस्तान के 3 करोड़ लोगों पर पड़ा है। बाढ़ से सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ही फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि पशुओं की भी हालत खराब है। अब तक 7 लाख से ज्यादा पशुओं की मौत इस बाढ़ की वजह से हो चुकी है। इराक में शांति बहाली की उम्मीद जगने लगी है। सुरक्षा बलों के साथ भिड़ने वाले शक्तिशाली इराकी मौलवी के सशस्त्र समर्थकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। देश की स्थिरता और राजनीति को संकट में डालने वाली 2 दिन तक चली हिंसक झड़प के बाद मंगलवार को मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने अपने समर्थकों से सरकारी इमारतों को खाली करने का आह्वान किया, जहां वे इकट्ठा हुए थे। कुछ ही मिनटों में इस आह्वान का असर होता दिखाई दे रहा है और कुछ समर्थकों को तंबू हटाते तथा इस इलाके से वापस जाते देखा गया, जिसे ग्रीन जोन कहा जाता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में गणेश चतुर्थी की धूमधाम, आज विराजमान हुए बप्पा।
हुबली ईदगाह मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया गणेश उत्सव। मुर्गा मठ के साधु के खिलाफ चित्रदुर्ग कोर्ट में दर्ज पीड़िता के बयान। हिंदू लड़की से दोस्ती करने पर दूसरे समुदाय के लड़की की पिटाई, मामला दर्ज। अंकिता के परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता, क्राउड फंडिंग से जुटाए 28 लाख का चेक भी सौंपा। बीजेपी से सस्पेंड हो चुकी नेता सीमा पात्रा गिरफ्तार, फरार होने की कर रही थी कोशिश, नौकरानी पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।